8वीं कक्षा कोशिका, ठीक है ना, प्रथम पाठ कोशिका। इस कोशिका के बारे में इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, विस्तृत जानकारी ली, कोशिका के अंगों के बारे में जाना, है ना। कोशिका के अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित केंद्र, गाजिका, राजधानी वगैरह वगैरह को हम लोग इसके पहले के वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा, उसके कार्यों को भी लिखा, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो अंत में प्रश्नावली का जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो कहता है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग ठीक से समझेंगे, उसके बाद जो इसका आंसर होगा उसको राइट करेंगे, ठीक है ना, जो राइट किया हुआ है। ओके, तो देखते हैं कि पारगम्य, इसका पहले देखेंगे कि कीवर्ड क्या है ना। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है। चयनात्मक पारगम्य इसका मतलब क्या होगा, सिलेक्टिव। चयनात्मक का मतलब क्या होता है, किसी को सिलेक्ट करना, इच्छा अनुसार को सिलेक्ट करना और नहीं करना, ठीक है ना, ये चयनात्मक हो गया। पारगम्य क्या मतलब है, आर पार हो जाना, साधारणतः यही अर्थ इसका निकलता है। लेकिन हम लोग इसको ये जानेंगे कि कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग चयनात्मक पारगम्य क्यों कहते हैं, ठीक है। ये कोशिका का चित्र है, कोशिका के अंदर जो अंग है इसको कोशिका अंग बोलते हैं, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, ये कोशिका झिल्ली है जिस जो चित्र में सबसे बाहरी आवरण है, ठीक है ना, ठीक है। ये जंतु कोशिका का चित्र है, ठीक है। ऐसे पादप कोशिका या पौध कोशिका या वनस्पति कोशिका या प्लांट सेल, इसमें एक और आवरण होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। आगे के प्रश्न में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो ये क्या है, बाहरी आवरण जो है, ये बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जो संरंध्र, जिसमें संरंध्र होता है, ठीक है ना, इसको सरंध्र भी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ है सरंध्र, सरंध्र का मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र युक्त, यानी कि छलनी की तरह। ये बाहरी जो आवरण होता है वो छलनी की तरह होता है, जो बिल्कुल सूक्ष्म होता है, ठीक है ना, जिसकी सहायता से कोशिका को जो पोषक तत्व की जरूरत होती है या ऐच्छिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसको वो ग्रहण करने की क्षमता होता है, या अनैच्छिक पदार्थों को जिसका जरूरत ना हो, या फिर जो वर्ज्य पदार्थ हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। एनर्जी बनने के बाद जो वर्ज्य पदार्थ, बेकार की पदार्थ बच जाते हैं, उसको बाहर निकालना भी इसी रास्ते से होता है, ठीक है ना, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उससे। तो ये कोशिका क्या करता है कि इच्छा अनुसार ऐच्छिक पदार्थों का शोषण करता है और अनैच्छिक पदार्थों का बाहर करता है, विसर्जन करता है। इसलिए कोशिका झिल्ली को, ये कोशिका झिल्ली के द्वारा आता है, इसलिए कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो लिखा गया है कि कोशिका का बाहरी आवरण, ठीक है ना, कोशिका का बाहरी आवरण जो है, जिसको हम लोग परत भी बोलते हैं, जिसमें सरंध्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कोशिका झिल्ली कहलाता है। यह कोशिका के ऐच्छिक पदार्थों को, जैसा कि कहा कि पोषक तत्व CO2 या O2, ठीक है ना, ये जो ऐच्छिक पदार्थ जो कोशिका को जरूरत होता है, ऐच्छिक पदार्थों को अंदर ले लेता है, यानी ग्रहण कर लेता है, तथा अनैच्छिक पदार्थों को, यानी अपशिष्ट पदार्थों को वो बाहर करता है। अतः अपनी इस इच्छा के अनुसार पदार्थों का चयन कर अवशोषण करना, ठीक है ना, ग्रहण करता है, ठीक है ना, या अवशोषण करता है। इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है, क्लियर। आगे की वीडियो में अब देखेंगे कि तीसरा हो गया, चौथा इसके पहले की वीडियो में बताया गया, 5वां क्वेश्चन। अब है 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रव्यों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, ठीक है ना। जैसा कि चित्र में देखा जा रहा है कि ये कोशिका का चित्र है, और कोशिका झिल्ली जो बाहरी आवरण होता है, ये परत होता है, जो छिद्र युक्त होता है, जिसको सरंध्र बोला जाता है, ठीक है ना, यानी कि छिद्र युक्त होता है, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और ये कोशिका में एक केंद्रक होता है, ठीक है ना, केंद्रक, और उसके अंदर भी एक सघन केंद्रक होता है जो सबसे छोटा होता है। सघन केंद्रक को हम लोग बोलते हैं केंद्रिका, ठीक है। और बाहर एक जो केंद्रक, बाहर
जो जेलीनुमा युक्त तरल पदार्थ से भरा हुआ एक आवरण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य में क्या अंतर है। कोशिका द्रव्य तो हम जिसको बोलते हैं कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, ठीक है ना, यानी इसको छोड़कर बाकी, और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच यानी कि बाकी इन जगहों में जो चिपचिपा युक्त, ठीक है ना, चिपचिपा युक्त अर्धतरल माने तरल नहीं, पूरा तरल नहीं, जेलीनुमा, ठीक है ना, जेली टाइप का, और अर्धपारगम में, अर्धपारगम का मतलब होता है कि आर पर न होने सकने, है ना, आधा कम, ठीक है ना, पारगम जो होता है वो कम होगा, आर पर कम होगा, उसको अर्धपारगम तरल पदार्थ है ये, ठीक है ना, ये तरल पदार्थ एक्चुअली में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य। लेकिन ये जो केंद्रक है, केंद्रक और केंद्रिका, ये केंद्रिका है और इसको केंद्रक बोलते हैं, बाहरी आवरण से ढका हुआ होता है जिसके अंदर में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। यानी कि ये केंद्रक द्रव्य और ये कोशिका द्रव्य। दूसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है, ये दोनों द्रव्यों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये इसके अंदर जो है केंद्रक और केंद्रिका के बीच जो द्रव्य पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य। और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच इन सारे जगहों में, इसके अलावा इसमें अन्य कोशिकांग भी होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक वगैरह वगैरह और होता है। तो इसमें क्या बोलेंगे कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य अगर मिल जाए, ठीक है ना, एक साथ, हम लोग इसे बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। यानी कि ये संयुक्त रूप से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली में जो है इसका अंतर क्या क्या है? कोशिका झिल्ली में अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, हरित लवक, ठीक है, और जैसे गाल्जी काय, इसके अलावा राजधानी, ये सारा चीज जो है होता है कहाँ होता है? कोशिका झिल्ली में होता है। लेकिन केंद्रक द्रव्य के अंदर में क्या होता है? गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, गुणसूत्र है ना, ये गुणसूत्र पाया जाता है। ये हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद भी आपको ये काम चल सकता है। और ये फोटो छापना बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्राफ के साथ अगर समझाते हैं तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब ये छठा क्वेश्चन जो है, हम ये छठा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, जो कहता है कि चित्र बनाकर पौध कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर बताएं। ठीक है ना, तो देखो ये चित्र है जंतु कोशिका का, जिसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है। लेकिन पौध कोशिका में या वनस्पति कोशिका या प्लांट सेल में एक ऊपर से एक और आवरण चढ़ा हुआ होता है। ठीक है ना, इस प्रकार का। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। इसे हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये पौध कोशिका में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है। इसलिए ये एक अंतर हो गया, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है एक तरफ इसको अंतर स्पष्ट करने के लिए एक तरफ पौधा कोशिका और एक जंतु कोशिका यानी कि प्लांट सेल, इधर एनिमल सेल को लिखते हैं और एक एक करके अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना, तो पहला है जैसा कि बताया गया, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली के साथ साथ ऊपरी आवरण एक और होता है ये पौध कोशिका में, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है,
दूसरा है इसमें केंद्रक बीच में ना होकर थोड़ा किनारे पाया जाता है। कहाँ? पौध कोशिका में। देखो जंतु कोशिका में केंद्रक जो है बीच में है, ठीक है ना, लेकिन पौध कोशिका में या पादप कोशिका में ये केंद्रक जो है थोड़ा सा साइड है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें केंद्रक के बीच में ना होकर थोड़ा किनारे पाया जाता है, और जंतु कोशिका में इसमें केंद्रक बीचों बीच पाया जाता है, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया है। तीसरा अंतर जो है इसमें हरित लवक पाया जाता है। किसमें? क्योंकि हरित लवक, ठीक है, हरित लवक पौधा कोशिका में ही पाया जाता है, जिसमें क्रिया करने के बाद वो स्टार्च यानी मंड बनाता है और पौधे को पोषण देता है, ठीक है। ये पौधा कोशिका में ही पाया जाता है हरित लवक, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, ये पौध कोशिका में पाया जाता है। चौथा अंतर है इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। लाइसोसोम जिसको हम आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, इसको इसे कोशिका में सभी अंगों के को कुछ न कुछ कहा जाता है, इसको हम इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, यानी कि पौध कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। ये जिसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कभी कभी ये फट जाता है तो इसमें एक एंजाइम होता है, एंजाइम के बाहर निकलने से सभी अंगों को नष्ट कर देता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसको लाइसोसोम को, ओके, ठीक है ना। तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है और पौध कोशिका में नहीं पाया जाता है, लेकिन हरित लवक पौध कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये अंतर है, ठीक है। पांचवा है इसमें रिक्तिकाएं छोटी परंतु बहुत सारी होती है। पौध कोशिका में बहुत छोटी छोटी है लेकिन बहुत सारी होती है, ठीक है, और जंतु कोशिका में बड़ी होती है, ठीक। तो ये था अंतर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस प्रकार से चित्र अंकित करते हुए, चित्र को दर्शाते हुए यदि अंतर स्पष्ट करते हैं तो एग्जामिनर जो होगा वो आपको नंबर दे सकता है, ठीक है ना, बढ़िया दे सकता है, अच्छा दे सकता है, ठीक है, नंबर काटने का कोई चांस नहीं रहता। तो आप देखेंगे कि कोशिका के अंदर में जो कोशिकांग है, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह, ठीक है ना, ठीक है। देखिए अब ये कुछ कोशिकांग है, कोशिका के अंदर कोशिकांग, ठीक है ना। कोशिकांग का मतलब ये हुआ कि इस कोशिका के अंदर यानी कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में जो जेली युक्त पदार्थ होता है, इसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं, उसमें कई इसके अंग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं जिसको कोशिकांग बोला जाता है, ठीक है ना। उन कोशिकाओं को अन्य तरीके से भी परिभाषित किया जाता है, उसको एक एक नाम दिया गया है, ठीक है ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पहले के वीडियो में भी तो बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वर्णन करते हैं, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है? यहाँ ऊर्जा बनता है, ठीक है ना, जो एटीपी के रूप में संचित होता है। इसलिए इसको यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। दूसरा है हरित लवक। हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी वनस्पति कोशिका प्लांट सेल में पाया जाता है, और ये पौधा कोशिका का जो भोजन है यानी पोषण के लिए जिसको जरूरत होता है, वो जरूरत होता है स्टार्च यानी कि मंड। ये मंड यही तैयार होता है, ठीक है ना। इसलिए पौधा कोशिका का हरित लवक को क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं, ठीक है ना। गाल्जिकाय, ये देखो गाल्जिकाय क्या करता है? गाल्जिकाय, यहाँ भी गाल्जिकाय होना चाहिए, ठीक है ना। गाल्जिकाय जो है कोशिका के द्वारा
जो पोषण तत्वों को अवशोषण वो करता है, जैसे CO2, शर्करा, ठीक है ना, अन्य कई पोषक तत्वों को वो अपने ऊपर संचित रख लेता है और जरूरत पड़ने पर अन्य कोशिकांगों को वो सप्लाई करता है। यानी कि जिससे जरूरत होता है उसे देता है, इसके अलावा अन्य को रोक देता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस करते हैं, ठीक है ना, कि अन्य गाड़ियों को जाने देते हैं और कुछ को रोक देते हैं। तो उसी प्रकार ये गल्जिकाय काम करता है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है रसधानी। रसधानी, इसमें शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, CO2, O2 ये सभी जो है संचित होते हैं, ठीक है ना, रसधानी, ठीक है। इसलिए इसको भंडार गृह बोला जाता है, तरल रूप में होता है, ठीक है। यानी रसधानी को भंडार गृह बोला जाता है। लाइसोसोम, जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, उसी प्रकार पौधा कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके फट जाने से उसके अंदर एक एंजाइम होता है, जिसके कारण अन्य कोशिकाओं को भी क्षति पहुंचाता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या है, ये प्रोटीन की थैली बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले कोशिका के अंग यानी कोशिकांग है, उनको भी एक अलग उपनाम दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इम्पोर्टेंट जो है ये पार्ट, कोशिका पार्ट का इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोग देखें, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग वीडियो को देखिए, और जो भी कुछ कहा गया है ना, ये थोड़ा सा 8th क्लास से थोड़ा सा एडवांस किया गया है ना, ठीक है। तो इसको आप पूरी तरह से 9th के लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। ये आपको आगे चल के ये वीडियो बहुत काम देने वाला है। वीडियो को बार बार देखिए और कमेंट्स कीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इस नोट्स को तैयार कर सके, ठीक है।